हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है ए पैक्ट विद द सन, उसका जो थर्ड चैप्टर है, हमने तो 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये जो थर्ड चैप्टर है इसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड मतलब वो लोग जो गोट्स और सीप्स की रियरिंग करते हैं, गोट्स और सीप को केयर करते हैं, उनको पालते हैं, उनको शेफर्ड बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। शेफर्ड, SHEPHERD, शेफर्ड। ट्रेजर मतलब उसका जो संपत्ति था, उसका जो खजाना था, उसके बारे में, उसका खजाना क्या था, आज हम इस थर्ड चैप्टर में जानेंगे। ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। तो ये कहानी कहाँ की है? ईरान की है। जो शेफर्ड था वो बहुत ही गरीब था। दो अनएडुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। पढ़ा लिखा नहीं था, वो अनएजुकेटेड था, बट लेकिन वो वाइज था और हेल्पफुल था, बहुत ज्ञानी था और सबकी मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। सो ईरान के जो राजा थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको मीट करेंगे, उससे भेंट करेंगे डिस्गाइज में। डिस्गाइज मतलब अपना भेष बदल कर। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड, ही वॉज वेरी पुअर। सो ईरान के एक विलेज में एक शेफर्ड रहता था और वो बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसका खुद का अपना एक स्मॉल कॉटेज भी नहीं था। देखो कॉटेज क्या होता है, हम देखेंगे पिक्चर में। ये देखो ऐसे होते हैं कॉटेजेस, छोटे छोटे घर जो कि स्ट्रॉज में और मिट्टी में बनाए जाते हैं। वो इतना गरीब था कि खुद का उसका अपना एक कॉटेज भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी स्कूल भी नहीं गया था, ना ही उसने लिखना पढ़ना सीखा था। बट देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। उसके स्कूल ना जाने का कारण क्या था? क्योंकि उन दिनों में बहुत कम ही स्कूल्स हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएडुकेटेड, दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज। वो बहुत ही गरीब था, अनएडुकेटेड था, लेकिन वो बहुत ही ज्ञानी था। He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वो लोगों के दुख, सोरो मतलब दुख और ट्रबल मतलब उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझ पाता था और उनको हेल्प करता था कि उन समस्याओं को वो कैसे साहस और ज्ञान के साथ उसकी सामना करें। Many people came to him for advice. ऐसे बहुत सारे लोग थे उस एरिया में कि जो कि उसकी एडवाइस के लिए आते थे, उसकी उपदेश लेने के लिए आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. So वो अपने ज्ञान और अपने अच्छे फ्रेंडली नेचर की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया। The king of that country heard about him and thought of meeting him. So उस देश के उस कंट्री के राजा जो थे उन्होंने सुना उसके बारे में बहुत सारे लोगों से और उन्होंने सोचा कि वो उसको एक बार भेंट करें। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise शेफर्ड लिव्ड। सो राजा ने खुद को बेस बदल कर क्या बनाया? खुद को बेस बदल कर उन्होंने एक शेफर्ड बनाया और एक म्यूल पर चढ़ के आए। देखो हम पढ़ रहे थे राइडिंग ऑन ए म्यूल। म्यूल मतलब देखो फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को लेके जो हाइब्रिड का बनाया जाता है, डोंकी और फीमेल हॉर्स और मेल डंकी को मिलाकर जो हाइब्रिड का क्रिएचर बनाया जाता है उसको म्यूल बोलते हैं। ये देखो ऐसे पिक्चर होते हैं म्यूल्स के, जिनको शेफर्ड्स राइड करते हैं, शेफर्ड चढ़ते हैं। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जब देखा शेफर्ड ने कि
आ रहे हैं ट्रैवलर, जो ट्रैवल करते हैं उनको ट्रैवलर बोलते हैं। तो यहाँ पर राजा जब आए, वो उठा उनको वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. वो अपने केव के अंदर ले गया, अपने घर के अंदर ले गया और उनको पानी दिया पीने के लिए, और उनका जो खुद का जो उसका अपना मीगर मील मतलब स्मॉल अमाउंट, बहुत कम परिमाण का जो खाना था उसने दिया राजा को खाने के लिए, जो कि एक शेफर्ड के बेस बदल कर आए थे। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. So राजा ने क्या किया, वो रात भर वहाँ पर उन्होंने रेस्ट किया और बहुत ही इम्प्रेस हो गए, प्रभावित हो गए वो शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी, मतलब उसका जो अतिथि सत्कार था उससे, और उसकी कन्वर्सेशन, उसकी बातों से बहुत ही वो प्रभावित हुए। वो बहुत ही अच्छा लगा शेफर्ड की बातें उनको। अभी देखेंगे यूनिट 2। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नॉन अदर दैन द किंग। मेक आउट मतलब अंडरस्टैंड। शेफर्ड को समझ में आ गया कि उसका जो विजिटर है, उसके लिए पास जो आए हैं वो कोई और नहीं, राजा ही हैं। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो राजा ने क्या किया, इस यूनिट में क्या करेंगे वो, कि उसको एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाएंगे। Other governors become jealous of the new governor and called him dishonest. और दूसरे जो गवर्नर्स हैं वो क्या हैं, वो जेलस फील करेंगे, ईर्ष्या फील करेंगे उससे, और उसको डिसऑनेस्ट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अभी देखेंगे हम। Though still tired, the king decided to depart the next morning. राजा बहुत ही टायर्ड थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो अगली सुबह वहाँ से डिपार्ट कर जाएंगे, चले जाएंगे। He said many thanks for your kindness to a poor traveler. मेरी तरह एक गरीब ट्रैवलर को तुम्हारा काइंडनेस की वजह से मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। I have a long way to go. Permit me to leave. मुझे बहुत दूर जाना है और तुम मुझे परमिशन दो कि मैं जा सकूँ। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." और शेफर्ड सीधा राजा की आंखों को देखकर स्ट्रेट बोलता है कि थैंक यू योर मैजेस्टी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका, क्योंकि आप मेरे पास विजिट करने आए, मेरे जैसे गरीब शेफर्ड के पास आप विजिट करने आए। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड। राजा बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया। एस्टोनिस्ड मतलब आश्चर्य, सरप्राइज्ड हो गए। एज वेल एज प्लीज्ड। प्लीज्ड मतलब हैप्पी। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज। इंडीड मतलब रियली, वो सच में बहुत ही ज्ञानी है। ही थॉट टू हिमसेल्फ। कौन ज्ञानी है? जो पुअर शेफर्ड था वो सच में बहुत ही ज्ञानी है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। वो चाहते थे कि इस शेफर्ड की तरह ज्ञानी लोग मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। सो उन्होंने क्या किया, राजा ने उसको एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर उसे बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. उसके पास बहुत ज़्यादा पावर था, डिग्निटी था, मर्यादा था, सम्मान था, उसके पास क्षमता था, लेकिन वो पहले की तरह हम्बल ही रहा, सरल रहा। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उसकी ज्ञान, उसकी गुडनेस, उसकी अच्छाई की वजह से उसको बहुत ही प्यार करने लगे, उसको सम्मान देने लगे। He was kind and just to one and all. वो बहुत ही दयालु था, वो बहुत ही न्यायवान था। जस्ट मतलब न्यायवान था सबके तरफ। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. पूरे देश में उसकी सम्मान एक न्यायवान और ज्ञानी गवर्नर की हिसाब से पूरे देश में फैल गया। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। Now the governors of other princes grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अभी क्या हुआ, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के गवर्नर थे, दूसरे प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे, वो उससे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वो उसकी पावर बहुत होने के बावजूद वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, बहुत ही फेमस हो गया पूरे देश में। सो उसकी वजह से उसे ईर्ष्या करने लगे।
They said he is very dishonest and keeps for himself a part of the money that he collects as tax from the people. उसे dishonest बोलने लगे, वो एक ठग है, उसको ऐसा प्रूफ करने में वो लग गए। और जो टैक्स की तरह कलेक्ट करता है, जो पैसे वो कलेक्ट करता है लोगों से, उसको अपने पास रखता है, वो खुद अपने यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रहा है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. उन्होंने बोला कि वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट हमेशा क्यों रखता है। आयरन चेस्ट मतलब आयरन का बॉक्स होता है, अभी हम देखेंगे पिक्चर में। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. उन गवर्नर से बोला कि हमको लगता है कि वो जो खजाना है, जो टैक्स की तरह कलेक्ट करके ला रहा है पैसे लोगों से, उसको खजाना बना के वो बॉक्स में रख रहा है सीक्रेटली, छिपा कर। अभी देखेंगे ऐसा होता है आयरन बॉक्स, आयरन चेस्ट, जो कि वो अपने पास रखता है। इसको ऐसे देखेंगे थोड़ा, देखो ये आयरन चेस्ट ऐसा होता है, इसको ऐसे वो साथ रखता था, एक आयरन चेस्ट हमेशा। आफ्टर ऑल दे सेड mockingly he was an ordinary shepherd and could behave no better. So उन्होंने बोला, उसको अपमानित करते हुए, मोकिंगली मतलब उसका अपमान करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए, कि he was an ordinary shepherd and could behave no better. वो तो एक सिर्फ ऑर्डिनरी शेफर्ड ही है, उसको गवर्नर बनाने के बाद वो कैसे अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है, वो कैसे उसका जो नेचर है बदल सकता है, वो ऐसे ही बिहेव करेगा एक ऑर्डिनरी शेफर्ड की तरह। ये आरोप वो दूसरे जो गवर्नर्स थे उन्होंने उस पर लगाया। ओके स्टूडेंट, आज हमने 2 यूनिट कंप्लीट किए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया। वी शैल कंप्लीट द 3rd यूनिट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।